सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाई, हरियाणा सीटी 5 नवंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था, पेपर हुआ था भाई 2022 में 5 नवंबर को। सेकंड शिफ्ट यानी भाई दूसरी शिफ्ट में जो आपका सीईटी परी एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है ना। जो भी आपके परी एग्ज़ाम हुए हैं ना भाई पिछले, वो सारे यहाँ पे मैं आपको दिखाता रहूँगा। जैसे हमने 5 नवंबर को पहले ही शिफ्ट का पेपर यहाँ पे डाला हुआ है, पीछे वीडियो देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, क्योंकि एक अंदाजा लग जाएगा आपको किस टाइप के आपके पीछे प्रश्न आ रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है, ठीक है ना। वैसे तो ये पेपर आपको साइट पे मिल जाएंगे, लेकिन साइट पे कई साथी ढूंढते रहते हैं, आपका समय बर्बाद न हो, इसलिए भाई क्या है, एवरी संडे मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर आपका एग्जाम हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाता रहूँगा। भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर आपको फ्री में पीडीएफ की जरूरत है तो भाई फ्री में पीडीएफ में दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी नंबर बता रखा है। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो भाई शॉर्ट वीडियो में भी नंबर बता रखा है, ठीक है ना। तो आप भाई उस नंबर पे क्या करेंगे अपना, तो भाई मैसेज कर देना चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट, ठीक है। और पूरा पेपर देख लेना भाई, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए, सवाल आए हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो मैथ है ना भाई, मैथ तो भाई अपना भी कमज़ोर है, यानी मैथ में अपना हाथ वीक है भाई, ठीक है ना। सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन भाई इतना भी वीक नहीं है। लेकिन भाई क्योंकि हर सब्जेक्ट को मैथ तो देंगे, तो भाई कोई ना कोई सब्जेक्ट में वीक पॉइंट रहता ही है, आपका भी होगा, सबका मिलता है। तो मेरा भाई ठीक है, मैथ में भाई क्या हाथ वीक है ये मतलब, भाई मैथ थोड़ा हल्का आता है। तो दोस्तों मैथ के जो भी सवाल हैं वो आपने निकाल के देखने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको उत्तर दिखा दूंगा भाई, क्योंकि हर सब्जेक्ट को मैथ तो देंगे तो भाई समझ के काम चलेगा यहाँ पे। वैसे भाई हमारी जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग हिंदी सारे सब्जेक्ट ओके हैं, ठीक है। भड़क लेने की जरूरत नहीं भाई, जो भी पीडीएफ मेरे पास है ना, मैं आपको सारा कंटेंट फ्री में दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ आप तैयारी कर दो। तो भाई पहला सवाल दे रखा है ये, ठीक है ना। पहला सवाल भाई कौन सी टाइप का है, कैसा है, तो इसका उत्तर है भाई आपका, ठीक है ना, 8,900 उत्तर आया है। तो भाई ये ठीक है, निकाल के देखिए कैसे आया इसका उत्तर, वैसे रट्टा मत मारना। 8,900 आया भाई इसका उत्तर, ठीक है ना। आगे सवाल दे रखा है भाई साहब, ठीक है ना। ये जो आपका एक बर्तन में भाई लीटर में दूध है कितना, 40 लीटर दूध दे रखा है, तो कितना उत्तर निकलेगा भाई इसका, 2916 लीटर, ठीक है। कुकर आया नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। मैथ के मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी स्क्रॉल कर दूंगा, क्योंकि हम जीके जीएस रीजनिंग इंग्लिश जो भी आ रही है भाई, ठीक है, वो देखेंगे कैसी आई है। यहाँ पे आप ठीक है खुद निकालियो इनको। तो आगे देखो भाई 30% से अधिक कुशल है, तो इसका उत्तर कितना, 13 दिन निकाल रखे भाई, ठीक है। यू देख लेना भाई कुकर आया, ठीक है ना। आपने निकाल के देखने पड़ेंगे कदे वैसे, ठीक है ना। देखो भाई काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से पता लगेगा आपको किस टाइप के आपके सवाल पूछे गए थे, आगे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखो भाई वो सवाल है जो आपका, ठीक है ना, इसका उत्तर 16 आ रहा है। आगे देखो भैया एलसीएम वाला आ गया, इसका उत्तर -2 आ रहा है। आगे इसका उत्तर -126 है भाई, ठीक है ना। एक एक सवाल दिखा रहा हूँ भाई, चाहे अपना काम का हो चाहे ना हो, क्योंकि भाई काम के तो सारे हैं, ठीक है ना। मेरे काम का न हो, लेकिन भाई आपके काम के तो है ना। 2679, ठीक है ना। अगर मैं भाई ये चाहता कि भाई अपना तो मैथ वीक है, मैं तो आपको जीके जीएस दिखाता, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ सारे सब्जेक्ट दिखाए जाए यहाँ पे भाई, हर सब्जेक्ट को मैथ तो दिया जाए, ठीक है ना। बहुत कम मिलेंगे ऐसे, वरना भाई जीके जीएस ये सारा सिस्टम करवाते रहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे मैथ का भी सवाल दिखा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, देखो भाई, ठीक है ना। इसका उत्तर 4096 आएगा भाई, कैसे आया, कुकर आया, निकाल के देखना पड़ेगा आपने, ठीक है ना। इसका उत्तर भाई देख लेना भाई, बी उत्तर आता है, यानी 1,70,000 उत्तर आ रहा है इसका। इसका 20 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज वाला है, इसका उत्तर आएगा 2 घंटे भाई, ठीक है ना। ये देख लेना भाई। आगे देखो, आगे ठीक है ना, ये भाई क्या जो अनुपात वाला सवाल पक्का आता है, 4 अनुपात आया भाई इसका, ठीक है ना। यानी 4 उत्तर आ गया भाई, ठीक है। 4 उत्तर दे रखे भाई जो भी आपका अनुपात वाला सवाल है, ठीक है। ये सवाल पक्के पूछे जाओ भाई, ठीक है। ये सवाल निकाल के देखना, इसका उत्तर क्या आएगा भाई, 12 मीटर गुना 8 मीटर। आगे देखो भाई, ठीक है, इसका उत्तर ये है भाई, ठीक है। यानी एक उत्तर दे रखे भाई 0.4142, ठीक है ना। आगे देखिए भाई, आगे इसका उत्तर ये दे रखे भाई साहब 3 मीटर की 2, ठीक है ना। ये उत्तर दे रखे भाई। जो भी आपका मैटर है यार, मैं तो पूरा ईमानदारी से दिखाता हूँ। अब आपका साइंस का प्रश्न आ गया भाई। साइंस के क्वेश्चन किस टाइप के आए देखिए, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई, यहाँ पे ठीक है आपको बताया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो यौगिक के बारे में क्या कथन सही हो सकता है, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव यानी भाई हमेशा क्या हो जाएगा, स्थायी रहेगा, परमानेंट रहेगा। जो क्या भाई घटक
को क्या करेगा, रासायनिक और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। यानी बी और सी उसका उत्तर आएगा भाई। बी और सी कौन से ऑप्शन में, बी और सी एक ऑप्शन में भाई, समझ गए। यहाँ पे काम किया जाएगा बस। आगे देखो भाई, आगे साइंस का है जो क्या, गोलाइटी विलियन के जो गुणधर्म है भाई उसके विषय में सही कौन सा रहेगा। तो कौन सा रहेगा यहाँ पे आपको बता दिया गया है कौन सा सही रहेगा भाई। ठीक है, इसमें कोई उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि कोई भी इसमें सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी सही नहीं रहेगा भाई। नोटिफिकेशन आ गई है बीच में। ठीक है, तो भाई नोटिफिकेशन जाने दो। आगे देखिए भाई, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया भाई। ठीक है ना, ये कौन सी फिल्म थी भाई जिसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। तो ये फिल्म थी भाई आपकी म्यूनरल जो फिल्म है भाई, मराठी के अंदर ये फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए भाई, ये भी साइंस का अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, ये साइंस का नहीं है भाई शायद। ठीक है ना, ये जो भी है यार साइंस का है। ठीक है, तो आगे प्रश्न है भाई, जनाकीय जो संक्रमण है भाई एक अवधारणा जिसे फ्रैंक जो क्या भी नोटिस्टिन ने 1945 में विकसित किया, आर्थिक विकास था के शब्दों की व्याख्या की गई भाई। बताइए इसका जवाब क्या है। कई बार भाई जन्म तक मृत्यु दर इसका जवाब आएगा। नू के नू पेपर में प्रश्न आ जाया करें, इसलिए मैं प्रश्न यहाँ पे दिखाने लग रहा हूँ। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भाई क्या भूमंडलीयकरण का जो रिजल्ट है भाई वो नहीं माना गया, परिणाम नहीं माना गया। तो इसका जवाब आएगा शुल्क अवरोध भाई। ठीक है, शुल्क अवरोध। आगे देखो बंधुओं, छोटा भाई छोटा नागपुर किसको कहा जाता है। ठीक है ना, बेरा होना चाहिए। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भाई निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग रहेगा भाई, लोहा और इस्पात उद्योग इसमें रहेगा। ठीक है, तो एक नृत्य भाई मुद्रा जो क्या नटराज की कांस्य प्रतिमा को संबोधित करती है, ये कौन सी हो जाएगी भाई, शिव की प्रतिमा। ठीक है, यानी भाई ये कौन सी हो जाएगी मुद्रा में, तो ये शिव की प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे अपना जवाब आ गया बिल्टन, यानी सॉरी बिल्टन है भाई। बिल्टन जो क्या भाई, बिल्टन एक्सेप्शन जो क्या भाई इंपोर्ट एरर कब आता है, यानी भाई ये आपका मुझे लगता है कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंप्यूटर का होगा शायद। ठीक है भाई, देखो बिल्ट इन जो क्या भाई एक्सेप्शन जो इम्पोर्टेंट एरर कब आता है, जब पूछे गए क्या मॉडल की व्याख्या न की गई हो तब यह ऐसा, ठीक है भाई, दिखाया जाता है, एरर दिखाया जाता है। ठीक है, बिल्ट इन। तो आगे प्रश्न है भाई, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, नहीं है भाई इसमें कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, आगे देखो भाई, ठीक है ना भाई, क्या उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जो एक क्या करेगी भाई, संवाद को क्या करेगी, उपकरण केंद्रीय नोड से जोड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी। आगे देखो मेरे बंधुओं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है, रीड ओनली मेमोरी भाई। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर के प्रश्न। भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के बारे में ये उल्लेख करता है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का ये निरसन करता है। ठीक है ना, उल्लेख करेगा, यानी वही 3 अपना करेक्ट उत्तर आएगा। वही क्या है, नीति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था भाई साहब। ठीक है ना, कठोर सत्य, सॉरी दोस्तों, कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातुओं पर उत्कीर्ण की जो लिखाई है भाई उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, कठोर सतह जैसे कि पत्थर अथवा धातु पर भाई उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या बोला जाएगा, तो बोला जाएगा मेरे बंधुओं पूरा लेख शास्त्र। क्या बोला जाएगा, पूरा लेख शास्त्र बोला जाएगा। इसका 4 उत्तर आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, पूरा लेख शास्त्र बोला जाएगा। आगे देखो, मतदाता जंक्शन का संबंध बताओ। मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। ठीक है भाई, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन यानी भारत का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा क्या बनाई गई थी, रेडियो श्रृंखला बनाई गई। आगे प्रश्न है बंधुओं, आगे भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाई आनी प्रत्यय से निर्मित है, हिंदी का क्वेश्चन है भाई, शिवानी आनी प्रत्यय से संबंधित, शिवानी। ठीक है भाई, प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, आनी, शिवानी के आनी लगा हुआ है। आगे देखो भाई, तो आगे दिया गया भाई, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। उसे बताया गया कि वह सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। ठीक है, ये उसने बताया कि वह सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। अशुद्ध वाक्य छांटिए, अरे अरे सांप काशी क्या भाई मेहमान को नजदीक से तो नजदीक से देखा जा सकता, हम सब जानते हैं बुद्धिमान भी है कुशल भी है। ठीक है ना, यानी अशुद्ध तो यही हो गया ना, फिर उसने बताया कि सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये अशुद्ध होंगे भाई,
क्योंकि सुबह सुबह घर छटवा रहा है उसका। आगे देखो भाई, यानी भाई आगे इसमें अलंकार पूछा, ठीक है भाई। जो अलंकार आएगा इसमें संदेह अलंकार आएगा, ठीक है। संदेह यानी कैथो क्या ऋतु राज काज अवनि उसास लेत की दो यह ग्रीष्म की भीषण लोहार, ठीक है। यानी संदेह है भाई, भीषण लोहार चल रही है ग्रीष्म की, ठीक है। ये बात कही गई है, तो संदेह पैदा हो रहा है इस चीज में, ठीक है। आगे प्रश्न भाई, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग का प्रयोग बताना, दार जार चार सदाचार, ठीक है ना। जार शब्द आ गया, देख लेना, सदाचार आएगा इसका उत्तर, ठीक है। सदाचार में उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, सदा, ठीक है, सदाचार में, ठीक है। आग के लिए भाई, आग के लिए उपयुक्त परिवाची शब्द, आग के लिए अग्नि पावक या फिर अनल, भाई मेरा नाम है यहाँ पे अनिल, ठीक है ना। आग के लिए उपयुक्त परिवाची शब्द नहीं है, ये पूछा भाई। यानी कौन सा शब्द नहीं है, अनिल नहीं है, अग्नि भी है, पावक भी है, और भाई साहब अनल भी है। लेकिन अनिल कभी आग के लिए परिवाची नहीं रहेगा, क्योंकि अनिल बहुत ही साधारण इंसान है। आगे देखो भाई, उद्यांचल शब्द के लिए, उदयांचल शब्द के लिए भाई क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या रहेगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, क्या उदयांचल यानी उदय होना भाई, ठीक है। उदय होना, सूर्य का उदय होना, यानी सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भाई, पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह कीजिए भाई, ठीक है ना। बताओ भाई, पुरुषों में उत्तम, क्या ये अधिकरण तत्पुरुष यानी पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों के बारे में, यानी पुरुषोत्तम समस्त पद है भाई ये, ठीक है। तो देख लियो यार, इसका अधिकरण तत्पुरुष दिखा रखा है इस भाई साहब ने, ठीक है ना। यानी पुरुषों में उत्तम है, यानी भाई अधिकरण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपद, ठीक है ना। ये चीजें भाई आपने याद कर लेनी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का के की, और अधिकरण में, ठीक है ना। यानी पुरुषों में उत्तम, यानी अधिकरण में आ गया ना, तो अधिकरण तत्पुरुष यार, ठीक है ना। ये आपने भाई याद करने पड़ेंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। एक प्रश्न यहाँ से पक्का बनता है आपका, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करेंगे भाई। तो अशुद्ध शब्द भाई, श्रीमत भी शुद्ध है भाई, विद्युत भी सारा सौदा सही है, यानी देही का आपका गलत हो जाएगा भाई, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे प्रश्न आ गया भाई, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। अकलाना, यानी अपना भाई, ठीक है, जो अकलाइट हो जाए कई बार, तो अकलाना। आगे भाई, निम्नलिखित में से किस लोकोहित का जो भावार्थ है वो सुसंगत नहीं है, बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना है संभव कार्य को संभव करना बात भाई, ठीक है। संभव कार्य को संभव कर देंगे। संयुक्त वाक्य के वही समानाधिकरण उपवाक्य में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। विधेयवाचक संबंध इसके अंदर बंधुओं मेरे नहीं पाया जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाई तद्भव शब्द का उदाहरण है। भगत भाई, ठीक है ना। भगत श्री राम के जय श्री राम, जय वाला जी सरकार सबका भला करे, ठीक है ना भाई। अब की बार आपका सीटी में डंका बजवा दे, हम बालाजी सरकार से ये कामना करते हैं, बजरंग बली हनुमान, ठीक है भाई, जय श्री राम। मैं आपका हूँ भाई, वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए कर्तगण का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द बताना भाई, कृतज्ञ, ठीक है। यानी बी अपना भाई, दो जो ऑप्शन दे रखे ये सही बात है। दिए गए वाक्यों के लिए भाई विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हो, यार खेतों में हल चल रहे हैं, ठीक है ना, यानी डबल प्रयोग हो रहा है यार। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं, संधि का कौन सा प्रकार नहीं भाई। आदि संधि भी है, दीर्घ संधि भी है, यण संधि भी है, लेकिन भाई क्या ये संवर्धी संधि को नहीं भाई, वर्दी संधि है, संवर्धी को नहीं, समझ गए। आगे देखो, आगे आ गया भाई साहब ये सौदा आ गया इंग्लिश का सौदा है गया भाई, ठीक है। जो सेंटेंस है मीनिंगफुल PQRS में, ठीक है। यानी पहले पे कौन सा आएगा, फिर दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, ठीक है। ऐसे आपने सेट करने, जैसे कि RPSQ है इसका उत्तर, ठीक है। पहले पे आर आ गया, यानी दी ओनली, ठीक है भाई, ये दी ओनली वाला आ गया। उसके बाद कौन सा आ गया भाई सब, P वाला आ गया। P वाला लीवल क्या है, जो जो आपका लीव नो रिगार्ड, यानी जो भी है भाई, ठीक है, देख लो। उसके बाद है भाई सब क्यों, क्यों में भाई दूज विच आर, ठीक है। आगे देखो भाई, चूज दी भाई, क्या ये आपका अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस दी गिवन सेंटेंस, ठीक है। यानी भाई जो आपका एक्टिव वॉइस पूछा है, इट इज बिगिंग रीड बाय अस, ठीक है। ये तो करवा दूंगा मैं आपने, ये तो देखो मैं करवाऊंगा, देखो कितना आसान है। जब आसान हो ये तो भड़क लेने की जरूरत को नहीं होती भाई। देखो, यानी इट इज रीडिंग, यानी भाई इज एम आर को किस में बदलांगे, इज एम आर को, देखो भाई इज एम आर को किस में बदल देंगे, बेरा होगा आपने कि जो
टेंस की है ना, अगर टेंस के रूल अच्छी तरीके से पढ़ रखे तो काम चल जाएगा। भैया सारे है क्या, अस हमारा बहुवचन है यार, ये इज एम आर है, यानी समझ गए, यानी जो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ ना वो सेम चला है, समझ गए, सेम चलेगा वो। क्या भाई, पैसिव वॉइस में भी सेम चलेगा, एक्टिव वॉइस अगर आपका कॉन्टिन्यूस के अंदर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में भी सेम चलेगा, ठीक है। यानी जो आपकी फुल फॉर्म है इजेएमआर वो सेम चलेगी। देखो अस क्या है, बहुवचन, तो क्या भाई है कि अस प्लूरल है तो भाई यानी बहुवचन है ना, तो वी लगाएंगे, यानी वी है हमारा, समझ गए, यानी आपका फर्स्ट पर्सन वी बनेगा इसका, तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। अगर आर आ रहा है तो इजेएमआर के साथ क्या लग गया करे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद अपना के सब्जेक्ट है भाई इट है। यार जमा आसान है ये तो सोचदार, ठीक है ना, बड़क लेनी है कौन, जमा आसान हो ये तो, ठीक है। आगे देखो भाई, ठीक है, या जो आपका भाई क्या दे रखा मिस्टेक इन इट, कौन सा उसमें मिस्टेक बनेगी, एरर बनेगा। ए में बताया दी भाई गड़बड़, ठीक है ना, ए में गड़बड़ बता रखी, देखो भाई कुकर की गड़बड़ बता रखी है, दी साइंटिक वर्ड सिम टू बी एग्जैक्टेड, जो भी सौदा दे रखे यानी भाई ए में बताया दी न, बोले गड़बड़ है छोरे, ठीक है ना। एरर बता दिया भाई, एरर 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 बात में, एरर तो भाई जिंदगी में आ जाएगा जो सीटी नहीं क्लियर हो ना, दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत दिक्कत। आगे देखो, यूँ भाई एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ में देख लेना भाई, ठीक है। ये जो आपका पैसेज दे रखा था इसमें, ठीक है, ये एक आओगे इसका उत्तर कुकर के आया, देखोगे भाई लीगल, यानी भाई क्या है, इलीगल आएगा इसका उत्तर, ठीक है। इलीगल यानी लीगल है तो भाई अंटोनियम क्या बनेगा, इलीगल बनेगा, समझ गए। आगे देखो, दी स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आल्सो यूज्ड, यानी इस, यानी सॉरी दोस्तों, इन ट्रेडिशनल, ठीक है भाई, जो आपकी मेडिसिन हैं वो भाई सारा सौदा इसमें रहेगा। दी मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, भाई क्या रहेगा इसका देख लेना, एक उत्तर आएगा दोस्तों। देखो था मैं, ठीक है ना, कॉमनली एक्सपेक्टेबल देन, ठीक है, अपनी इंग्लिश पर न जाइए था मैं, लेकिन भाई ग्रामर में तो ठीक है, लेकिन ये टोनियम सिनोनियम प्रेजल वर्ब वगैरह वगैरह इनमें भाई क्या आता अपना जमाए डाउन हो जाए, क्योंकि यार ये पता नहीं कुकर याद करे गाबरू। विजिटर इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड, जो आपका वॉकिंग ऑन द ग्रास भाई, ठीक है, यानी प्रीपोजिशन बनी है, जो आपके क्या भाई जो यात्रीगण हो, ठीक है ना, यानी विजिटर, ठीक है भाई, जो विजिटर आए हुए हैं वो बाग में आए हुए हैं, कहाँ से भाई, ठीक है, यानी वॉकिंग चल के आए ऑन द ग्रास, फ्रॉम से, ठीक है, यानी वहाँ से चल के आए, फ्रॉम आएगा, ठीक है ना, जो विजिटर हैं भाई गार्डन के अंदर चल के आए हैं, समझ गए, से आएगा तो मतलब फ्रॉम आएगा भाई, ठीक है। विच वन दी करेक्ट, भाई क्या जो आपकी इनडायरेक्ट जो नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच वाला भी एक अच्छा वाक्य आवा है, ठीक है। ही सेड 2 and 3 is 5, देखो भाई ही सेड और उसके बाद दैट लग जाता है, ठीक है, 2 and 3 is 5, यानी ये सार्वभौमिक जो आपकी बोली जाती है भाई सच्चाई है, तो यह सच्चाई तो भाई आपकी चेंज नहीं होगी, जो भी आपके भाई सार्वभौमिक तथ्य हैं वो कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते, सिर्फ आपका जो ये कॉम्बिनेट अटैक रहे हैं, जो सेट 2 होता तो टोल्ड में वो जिंदा, अगर ये कॉम्बिनेट होने के बाद इफ या दैट, ठीक है, यानी ये अपना सिंपल है तो दैट, अगर आपका जो क्वेश्चन मार्क होता तो इफ लग जाता, ठीक है, ये चीज़ देख लेना भाई। आगे है, ही वाज एडवाइज दी सेमिनार, यानी वही सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, यानी जो आपकी भाई बिना तैयारी एडवाइज या जो आपकी सलाह के लिए आपने जो सेमिनार हो या उसको अटेंड कर लिया तो अटेंड कर लिया, तो नोट टू अटेंड, यानी भाई ये अटेंड मत करना, ये चीज़ बता रखी है, ठीक है ना, ये देख लेना भाई। मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन गिवन फ्लो बता दियो यार, इससे तो नोट टू अटेंड इसका उत्तर सही आया भाई। आगे मेरे प्यारे के दे रखा है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सपीरियंस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड, ठीक है भाई, जो आपका यानी आइडम पूछा है, आइडम नारो आएगा इसका, जो भी दे रखा, ठीक है ना। देखो भाई, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन जो रिटन बाई हिमसेल्फ इज कॉल्ड, कितने मिनट की होगी वीडियो, कदे अपन ज़्यादा समय ले भाई, ठीक है। इसका उत्तर भाई 4 दे रखे है, इसका उत्तर भाई 2 3 दे रखे है, ठीक है, देख लेना, एक एक दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे योग्य है मैं उसका थोड़ा भाई, ठीक है, यहाँ पे भाई इलाज भी बांधता हूँ, अगर मेरे योग्य नहीं तो उसका इलाज कैसे बांधेंगे। फाइंड आउट दी भाई करेक्टली स्प्लैट वर्ड, यानी आपकी सही जो भाई स्पेलिंग है वो कौन सी आएगी। देखो यार जो आसान है, स्पेलिंग वाला पक्का हो इंग्लिश में, एक तो पक्का दें, सब तो गलत हो या चीज़ ये बैगी भाई अपनी फेवरेट चीज़ हरियाणा जीत के। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान, यानी शैक्षणिक अनुसंधान भाई, ठीक है, शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी,
79 में भाई, 79, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? यमुनानगर में। स्थापना कदों ही बता रखा जी, तो हमने याद कर रखा होगा। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण है भाई, ठीक है। आगे देखो, किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ का किला हरियाणा का मुख्य द्वार है। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये बहुत बार प्रश्न आ लिया, और अपने प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न यू कई बार अपने पा लिया। आगे देखो भाई, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। कब चलाया था? 1916 या 17 या 18? बता दियो भाई। तो निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताज कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल होता है भाई। आगे देखो, निम्नलिखित में से लोक नृत्य का रूप निष्पादन पुरुषों द्वारा किया जाता है? लूर, यानी नहीं किया जाता, पूछा भाई, ठीक है ना, नहीं किया जाता। पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? लूर नहीं मचाया जाता। लूर नृत्य महिला और पुरुष दोनों करती है भाई। आगे देखो, पंडित लक्ष्मी चंद, ठीक है, यानी भाई लूर महिलाएं मचावे ज्यादातर, समझ गए, महिलाओं के द्वारा किया जाता है नृत्य। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ भाई? यानी जत्ती कला जाटी कला गांव में जन्म पैदा हुआ था। यो 80 में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया सिरगढ़ का किला, भाई कब बनाया गया था? ये तलवारों का किला भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहे। कितने रहे? 75.74 कितने रहे बताइए भाई, ठीक है ना, कई बार बता रखे यार। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना इसका हमारा सही उत्तर है मेरे प्यारे बंधुओं। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ जो अंतरण है भाई DBT योजना का शुभारंभ किया गया? 2013 में ये योजना चली थी भाई, ठीक है, या जो DBT की योजना 2013 की है। आगे देखो, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1805 से लेके 45 यूनिट। हरियाणा राज्य बजट की वित्तीय, ठीक है, यानी जो बजट भाई आपको 2022-23 में, ठीक है, कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में दिया गया? 4.6, ठीक है ना। ये बजट के जैसे शिक्षा के हैं भाई, बिजली के हैं, ठीक है, पुलिस क्षेत्र के हैं, ये बजट के आंकड़े जरूर याद कर लियो, ठीक है, मैं भी करवा दूंगा तमने एग्जाम के टाइम। रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, कपड़ा बाजार के नाम से फेमस। 1958 में जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? कौन थे भाई? लीलाराम सांगवान है, सांगवान साहब थे भाई, लीलाराम सांगवान। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं, भाई क्या विज्ञान एवं जो आपकी क्या है अभियांत्रिकी की क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया? मोतीलाल मदान को दिया गया। हरियाणा में रानी लक्ष्मी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है भाई। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था गोपाल सिंह को, ठीक है। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 31 मई 1994। एक नंबर का प्रश्न है, वित्त आयोग हरियाणा में कब बना? 31 मई 1994 भाई। तो गांधी जी की भाई पलवल में गिरफ्तारी कब हुई थी बताओगा? 10 अप्रैल 1919 को हुई थी भाई। जो आसान प्रश्न यार, फ्री का नंबर है। हरियाणा के किस जिले को महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम का, यानी हरियाणा कौन सा जिला भाई जिसका प्राचीन नाम कनौड़ है, या महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कनौड़ है? यार बहुत बार मैंने प्रश्न बता लिया, कनौड़ महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा कौन से जिले में नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती, पंचकुला अम्बाड़ा यमुनानगर के अंदर मिलती है। आगे देखो भाई, ठीक है ना, आगे देखो ये अपना जो रीजनिंग के सवाल है, रीजनिंग के भैया सेब अंगूर वाले कथन वाले जब आसान सवाल हुआ निकालियो, इसका उत्तर 1 और 2 निकलता है, ठीक है ना। यानी कुछ सेब अंगूर है, बना के निकाल लोगे भाई, आपके पास रफ कॉपी होगी तो निकाल लेना। जमा आसान सवाल हैं, जमा आसान भाई, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, और कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, ये निकाल लोगे तो जमा निकल जाएंगे। तो भाई इस प्रतिमान में एक्स का मान याद करना, एक्स का मान तो यार तुम निकाल लेना, ठीक है। भाग दिखा रखे इसमें, यू भी जमा आसान हो, पी क्यों की पुत्री है फलाना दी कढ़ाई, यानी जमा आसान हो गए रिलेशन वाले सवाल, ठीक है ना। सिर्फ आपने समझ गए भाई, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं है। चाचा इसका उत्तर आवा भाई, कुकर है चाचा इसका उत्तर। तो देखियो मेरे बंधुओं, आगे उत्तर है, ठीक है भाई। आगे फिर रीजनिंग का ये भी आसान है सवाल है, ये भी आसान है गणे, ठीक है, कन्फ्यूज का ना यो इनमें, क्योंकि जमा आसान सवाल है यार, ठीक है ना। जमा आसान है भाई, इसका उत्तर भी 3 दे रखे है। देखो भाई इसका उत्तर 100 दे रखे है, 100 उत्तर इसका आ रहा है 114 में, ठीक है ना। यू पीछे यानी जो 5 नवंबर को पहले शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें भी ऐसा ही प्रश्न छपा हुआ था, ठीक है, ये देख लो भाई, ठीक है ना, ये देख लेना भाई आपका जो बनाया गया है। आगे देखो मेरे प्यारे,
आगे देखना भाई, ठीक है। आगे इसका 4 उत्तर दिखा रखा है, यानी भाई ये देखो आपका, ठीक है। तो व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द का भाई बनना यहाँ पे तय है। तो सार्थक शब्द कौन सा बनेगा, इसका उत्तर देख लेना। 6 4 3 1 2 5 इन्हें जब टिकाओगे ना आपस में तो एक शब्द बनेगा, एक वर्ड बनेगा, और वो वर्ड आपका सही होगा। निम्नलिखित में से बिन पद कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर बिंद हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन सा बिन हो जाएगा, बिंद, बिंद नहीं भाई, बिन होगा, सॉरी, प्रशांत महासागर इसका बिन शब्द यानी अलग बनेगा भाई। ऐसी तो भाई क्या है, ऐसे सही विकल्प का चयन करेंगे जिसे क्या भाई शब्द उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे कि नीचे शब्द युगम में दिया गया। गायक गायक दल होता है, कलाकार चित्र बनाना, ठीक है ना। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, पुष्प गुलदस्ता से संबंधित हो जाएगा। आगे देखो मेरे प्यारे, 11 120 25 624 कैसे निकला, जो तैयारी करता वो बता देगा कैसे निकला, ठीक है ना। जो तैयारी नहीं करता उसके बस की बात नहीं है, ठीक है भाई। ये देख लेना, डी के निकट बैठा फलाना भाई, ठीक है, यानी उधर बैठा दिखड़ा बैठा, तो ये जमासान है भाई, कोई बड़क लेने की जरूरत नहीं, पड़ोसी कहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो हमने तारे पड़ोसियों का बेरा होगा, उनका भी मिलान कर लिया करो। आगे देखो भाई, परिश्रम करना जारी रहेगा क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा रहेगा। क्या लाइन लिख रखी है भाई ने, मेहनत जारी रखेंगे भाई, परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा ही कहते हैं रहता है, और मेहनत करना ये हमारा एक टारगेट है, रास्ता हमारा क्या, मेहनत ही है बस। आगे देखो भाई, प्रश्न है एक सरखला में पी का मान पूछा इसने। पी का मान भाई इसका 1/27। आगे देखो भाई, 55 56 58 61 65, ठीक है ना। यानी शुरू में ठीक चल रही सीरीज, उसके बाद ठीक है भाई फिर थोड़ा भाई इंक्रीज हो, ये तो के कुछ चाल है इसमें, यानी शुरू में 1 बढ़िया, फिर 2 बढ़िया, फिर यानी 58 59 60 61, फिर 3 बढ़िया, ठीक है भाई, फिर 4, और फिर देख लेना 65 से 4 से आगे 5 बढ़ जाएगा, यानी 17 होगा इसका उत्तर भाई, ठीक है ना। ये आपके भी आज के पेपर के मैंने, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन थे, सवाल थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं। तो एवरी संडे प्रयास करेंगे आपको एक पेपर यहाँ पे दिखाया जाए, कंप्लीट आप तैयारी कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है ना भाई। आज क्लास नहीं होगी, मैं शाम को 7 बजे लाइव भी आऊँगा, आपको बता भी दूंगा भाई आज की जो अपडेट है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो 7 बजे आप डेली लाइव जरूर जुड़े भाई, डेली का मतलब यानी लाइव क्लास होती है उसमें जुड़े, और एवरी संडे, ठीक है ना, वार्तालाप करते हैं आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है, कैसे, ठीक है भाई। आप अपना यहाँ पे शेड्यूल बना रखे आपने, जो भी आपकी क्वेश्चन है, क्वेरी है, जो भी आपके डाउट है, ठीक है, वो सारे लेते हैं। तो शाम को, ठीक है, 7 बजे एवरी संडे को हम यहाँ पे भाई, ठीक है, आपके साथ वार्तालाप करते हैं, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और वैसे आपने क्लास आपसे देखनी है, प्रैक्टिस करते रहो, सीईटी का भी गोल बच चुका है आप सभी के लिए भाई, ठीक है भाई। हमारी शुभकामनाएं ये रहेंगी, आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और आपका भविष्य उज्जवल रहे, यही कामना हम करते हैं भाई, ठीक है। तो आज का ये आपका पेपर था भाई, ठीक है। फिर अगले संडे, ठीक है भाई, कोई और पेपर लेके आएंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।